90s का दौर था और उस वक्त जैसे ही आप बाहर निकलो और आप शाम को घर लौट रहे हो, आपको पता लग जाता था कि भाई अब घड़ी में 7 बज रहे हैं, क्योंकि वो जो टाइटल ट्रैक से ही पता लग जाता था कि अब इस वक्त 7 बज रहे, इस वक्त 8 बज रहे, अब 10:30 है, क्योंकि 10:30 को क्यूकी आती है। और ये जो सीरियल्स कसौटी, क्यूकी, कुसुम, ये जो सीरियल्स के नाम मैं आज ले रहा हूँ, इन सब के पीछे जो टाइटल ट्रैक आप सुनते हो ना, या फिर सुने हो, या जिन्होंने नहीं सुने इस जनरेशन के, एक बार आज मैं मिलवाना चाहता हूँ उस शख्स से जिनकी वो मिठास आज भी हमारे सबके कानों में गूंजती है। और वही टाइटल ट्रैक्स और वही सीरियल्स के जितने भी बीजीएम्स बने, वो सारा फ़ोन के रिंगटोन्स बनते गए एक के बाद एक। आइए मिलते हैं आज हमारे नए गेस्ट के साथ। आज हमारे गेस्ट है प्रिया भट्टाचार्य। हाय प्रिया, वेलकम टू आवर शो। और कुछ सवाल है जो मैं पूछने वाला हूँ आपसे, और आप बस बेझिझक आंसर देते रहिए। What is your opinion about the modern musical age? About the new modern musical age, I'd like to say that I support, because when I started my career in 90s, उस वक्त जिस किस्म के गाने हुआ करते थे, जैसे कॉम्पोजिशंस हुआ करती थी, सो वैसे सब गाती थी मैं, और सभी लोग गाते थे। सो बट देन आफ्टर दैट 2000 late 2000 में new people, new composers came into the industry. They started coming up with new compositions, and वो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। सो मैंने अपने आप को तब भी चेंज किया। When I used to do stage shows, I used to sing those kind of songs as well as retro songs and old songs. एंड देन फिर थोड़ा और चेंज हुआ तो वो सब भी गाने लगी, वो सब भी इंजॉय करने लगी। सो आई बिलीव इन चेंजिंग विद टाइम। आई बिलीव इन दैट, बिकॉज इफ यू डोंट चेंज विद टाइम तो कोई मतलब नहीं बनता, मज़ा नहीं आता। एक ही जगह पे एक ही लिमिटेशन में हम बन के रह जाते हैं फिर। सो आई लाइक एंड आई सपोर्ट द न्यू म्यूजिकल एज, अभी जो एरा जो चल रहा है। And I think all the singers are nice. They are really doing well. They are singing well. I enjoy them listening. I enjoy singing those songs as well. So I support this era. What preparations do you make before your concerts? And the preparations that I do before any concert is, throughout the day, I try to speak less. क्योंकि मुझे बात करना बहुत पसंद है. Since childhood, I'm very talkative. So I love to talk. सो उस दिन मैं फ़ोन कॉल ज़्यादा अटेंड नहीं करती, और करती भी तो बहुत या हेलो हाय, मतलब आराम से बात करना। एंड आई टॉक लेस, आई कीप मम, एंड बाकी सब जो नॉर्मल होता है वैसे ही करती हूँ। Who is your inspiration and role model? वेल माई इंस्पिरेशन आर ऑब्वियसली माई पेरेंट्स, एंड एकदम स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड like singing and all that. So my mom was like my guru, and also my fan and my critic till date. And definitely whatever I am today, it's all because of my parents. So they are my inspiration. And apart from that, I would say सभी मेरे इंस्पिरेशंस हैं। यू नो, आई शुड ऑल्सो मेंशन माय फ्रेंड्स, माय रिलेटिव्स, माय होम टाउन पीपल, जो हमेशा जिन लोगों ने मुझे सुना, मुझे एक्सेप्ट किया, और आज तक it's been so many years I'm singing and they are accepting me, they are supporting me. So ये सारे ही मेरे inspiration हैं। And role model, obviously I since childhood, जो हर फीमेल सिंगर का, लड़की का सपना होता है, you know, we heard of लता मंगेशकर, आशा भोसले and all these people. So I'm like always लता जी जैसा बनना चाहती हूँ and all that. Even मेरे पेरेंट्स भी मुझे कहते थे कि यू नो, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट हर ऑल द टाइम एंड मेक मी लिसन टू हर सॉन्ग्स। एंड ऑब्वियसली लता जी
के गाने तो सभी सुनते हैं और सभी लता जी के डिसाइपल होते हैं. सो आई एम वन ऑफ देम ट्रूली, एंड शी इज़ माई रोल मॉडल. What qualities should a singer possess? According to me, the good qualities that a singer should possess is, first of all, a person should be a good human being. If a person is a good human being, then anything and everything is possible. Not only as a singer, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, एनीथिंग विच एवर प्रोफेशन यू आर इन, आप बखूबी से निभा सकते हो. बट फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू बी अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ये मैं मानती हूँ. एंड सेकेंडली, वो हम्बलनेस वो आप में होना चाहिए, वो ग्राउंडेड होना चाहिए एक इंसान को, तभी जाके बहुत कुछ पॉसिबल होता है. बिकॉज आई हैव सीन, मैंने अपने करियर में, मैंने अपने लाइफ जर्नी में बहुत कुछ देखा है अभी आज तक, और मैं देखती भी आ रही हूँ. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मैंने देखा है कि क्वालिटी चाहे किसी भी किस्म का हो, गुड, बैड, लेस, टू मच, कुछ भी हो, बट इफ़ द पर्सन इज़ गुड, अगर ह्यूमन बीइंग अच्छा है, तो यू नो यू गेट वर्क, पीपल लाइक यू, पीपल लव यू, पीपल रिस्पेक्ट यू. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एंड आई एम पर्सनली, मतलब मैं उस टाइप की हूँ, मुझे आई एम अ वेरी हैप्पी गोइंग गर्ल, एंड आई लाइक टू स्माइल. एंड फॉर मी, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, प्रैक्टिस करना, रियाज करना, गाना गाना, कॉन्सर्ट्स करना, दीज आर ऑल ओके. वो हमारा काम है, प्रोफेशन है, सो वी डू इट. बट फॉर मी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. सो और मैं ही अपने जो मेरे सिंगर्स हैं, जो कुछ फ्रेंड्स हैं, या दोस्त, दे कॉल मी फॉर फॉर कि मुझे कोई टिप्स दे दो मैम, कुछ दे दो. सो आई ऑलवेज टेल देम दैट, सी, you will sing, you can sing, you will do shows, you will earn money, everything is fine, but first and foremost thing is that you be a good human being. That is very important. Since from how many years you are practicing singing? It's been many years. I've been practicing in the sense I've been singing. When I was very very young, when I was almost 2.5 years of age, I started singing, and I started playing harmonium and all that. And this is of course a God gift. And since then I'm singing. And then I started professionally, I started singing, of course, from 90s. And all my songs, those television songs which are very very famous, and all that started and followed by movies, Judai for Sri Devi, and Jung and Agni Sakshi and Kuch To, a lot of movies also. So that's how I started. And it's been a long time, past more than 20 years I'm in this industry, that I've been singing, and I'm doing shows. When I was very very small, तो बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबा समय चला गया गाते गाते. एंड आई जस्ट प्रे टू गॉड कि आगे भी मैं और गाऊँ, जब तक मैं जीऊँ तब तक मैं गाती रहूँ. एंड इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड आई एम वेरी हैप्पी. एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरे लिसनर्स है, they are listening to me still, and with a lot of love, and they always support me, they have accepted me. How you back the K series project, say from Kasauti to Kyuki? And how I backed K series is like, it is very interesting because I was working with Lalit Sen in T series during those days. वहाँ हम लोग मिले, and ललित मेरे साथ काम कर रहे थे, and he really liked my voice. तो in those days he was coming up with a telesoap, कोशिश एक आशा, बालाजी टेलीफिल्म्स का. एंड जिसको डायरेक्शन मतलब डायरेक्ट कर रहे थे मिस्टर अनुराग बासु. दैट वाज अनुराग्स फर्स्ट टेलीविजन थिंग, सो एज अ डायरेक्टर.
So Lalit made me sing that title track, and उन्होंने मेरा वॉइस सेंड किया था एकता कपूर को, and then she liked it, and that's how journey started. But not only Kyuki and Kasauti, actually it started from Koshish Ek Aasha, and then followed by Kusum, and then followed by Kahani Ghar Ghar Ki, and then came Kyuki Saas Bhi, and then came Kayamat, then came so many, then came Kasauti, yes. Then after that, after Kahani, then came Kasauti. So that's how it started. Or I had a very, very good relation, very good experience while working with Balaji Films with Ekta Kapoor. She's always been very sweet to me. She's always been very nice to me, and I still, cherish those moments of when we used to record and all that. तो बहुत अच्छा सब कुछ रहा, and really thankful to her for giving me this opportunity, and also thankful to my music director Lalit Sen. And the songs, the title tracks were written by Nawab Arzu. So we were like a team, Lalit, me, and Nawab ji. And देखते देखते we started from कोशिश एक आशा. That's how we started. देखते देखते बहुत सारा हो गया था, and मतलब स्टार प्लस में था, और जी, सोनी, हर जगह. एंड देन आई डिड अ सॉन्ग, आई मीन टाइटल ट्रैक किया था मैंने सोनी में, कहानी तेरी मेरी. इट वॉज अ डुएट विद सोनू निगम, and then KK and myself and Kavyanjali and some other this thing. So it was a very nice journey, and I still enjoy. और अभी भी इतने साल हो गए क्योंकि का या कसौटी का, तो फिर भी अभी चल रहा है. Part 2 is going on. Any hardships you have gone through? Hardships तो हर जगह होती है, in every profession, in every field. But क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, so the hardships as such is like I think मुझे कभी कभी थोड़ा सा डील करने में मुश्किल हो जाता है, when I see that somebody is playing like a little bit of जिसको कहते हैं हम थोड़ा सा गेम मेरे साथ जब होता है, so तब मैं इतना डील नहीं करती इस चीज़ को. I prefer to just leave that place and go, because I'm not into that kind of a rat race. I have to win, and I have to get this work, and I have to do this song, I have to sing it. तो मेरा वैसा नहीं है. I'm जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, मैं बहुत happy go lucky kind of a person I am. So I believe in working in a very peaceful atmosphere and very happily, like जहाँ सब कुछ बहुत हंसी मजाक में हो जाए, बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में हो जाए. तो मुझे वैसा मतलब एटमॉस्फेयर, वैसी चीज़ें पसंद है. एंड या हार्डशिप्स इन अ वे दैट शुरू में थोड़ा सा वो होता है, लाइक व्हेन यू गेट इनटू दिस फील्ड, व्हेन यू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री एज अ सिंगर, देन बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लोग आपको सुने, आप लोगों तक पहुँचे एंड ऑल दैट. बट थैंकफुली टचवुड मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, बिकॉज शुरू में I got a lot of support from Nadeem Shravan and a lot of other people. And then धीरे धीरे I started singing in different music companies, T Series, Tips, Venus, और जितने भी उस ज़माने में थे, उस टाइम में थे. Apart from these three main जो मतलब companies है, और भी थे, Pan Music and all, Magnus Sound and all, like all the other companies. So I started singing everywhere, और मुझे बड़े अच्छे लोग मिलते गए जो मुझे आगे बढ़ाते गए. And I was always with my parents. I'm still with my parents, and they have always taken care of everything. तो मुझे कभी वो struggle भी touchwood करना नहीं पड़ा, जहाँ you have to search for a house and then cook yourself, and बाहर जाके आपको अपना काम भी देखना है, करियर का भी सोचना है. तो टचवुड ऐसा कभी मुझे करना नहीं पड़ा. एंड इसके लिए क्या हुआ, आई कुड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क, ऑन माई प्रैक्टिस, ऑन एवरीथिंग. और इस तरीके से मुझे अच्छे लोग भी मिलते गए इंडस्ट्री में,
और सभी ने मुझे हाथ दे दे के स्टेप बाय स्टेप मुझे बढ़ाया, मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद की. सो इन दैट वे हार्डशिप्स ऐसा कुछ मैंने मतलब थैंकफुली मैंने फेस नहीं किया. You have sang for Sridevi ji, the eternal diva. Can you share the story, like how you backed it and how was the experience altogether? How I bagged movie Judai is bagged, nothing bagged. I was a very junior girl. मैं बहुत छोटी थी जब मैंने जुदाई के लिए मैंने गाया और मैं टीन्स में थी एंड आई वाज लाइक मेरे आसपास क्या हो रहा था मैं कुछ समझ नहीं पाती थी उतना क्योंकि मैं छोटी थी तो उतना मेरा दिमाग नहीं चलता था आज के जैसा सो I was a new girl and I went to sing. My parents were there with me, and I went to the studio to sing. And फिर मुझे गाना दिया गया. नदीम श्रवण जी ने मुझे गाना सिखाया. And I still remember while doing the song, I just entered in the studio और मैंने देखा अमित कुमार जी बैठे हैं because it's a duet song, a duet with Amit Kumar. So I have seen Amit ji sitting wearing a white, kurta kind of a thing. I still remember, and he was looking at me, and I was very excited because, of course, हमारे नसीब में तो ये नहीं था कि हम किशोर कुमार जी से मिले या कभी उनके साथ उनको देखें. So अमित कुमार को देखना एंड जानना फॉर मी वाज लाइक एज इफ आई एम मीटिंग किशोर कुमार ओनली. और दादा का जो पूरा ऑरा है द वे ही स्पीक्स एंड ऑल दैट तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. आई वाज सो हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस सॉन्ग विद अमित दा एंड नदीम श्रवण जी थे स्टूडियो में एंड आई स्टिल रिमेंबर ये गाना हमने सनी सुपर साउंड में किया था. And then we recorded the song. Everything came out very well. And then in the evening, we did the song in the morning or in the afternoon, sorry. And in the evening, Sridevi ji aayi thi, and all these people had come, Moni Kapoor ji, Anil Kapoor ji and all. And they have heard the song and they have appreciated me, they have liked me. And I was a new girl. I was wearing skirts and all that, and I was very happy. And I was standing and listening to my song, and सबको अच्छा लगा था, मुझे appreciate किया था, and that's how we recorded this song. And then apart from everything, my music director Nadeem Shravan ji was very happy क्योंकि उनको ये था कि आपको you're new and you're doing this song and you're such a junior, I mean such a small girl still, and you're singing for such a stalwart Sridevi ji, my God. So they were very happy with the song कि गाना बहुत अच्छा हो गया, and they appreciated me, and it was a very nice जो atmosphere जो create हुआ था वो मुझे आज भी याद है. बहुत अच्छा था. सभी ने बहुत enjoy किया. मुझे ढेर सारा प्यार मिला, blessings मिला, and I could meet Sridevi ji also थोड़े वक्त के लिए. So everything was very nice and I really enjoyed, and I still cherish those moments. Any memorable experience you would like to share with us? Memorable तो मेरे लिए सब कुछ है. Each day, every day is memorable मेरे लिए because हर गाने का, हर रिकॉर्डिंग का, हर कॉन्सर्ट का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग एक मज़ा होता है. तो ख़ास कौन सा बताओ, मतलब सारे के सारे मेरे लिए मेमोरेबल है. हाँ, वन पर्टिकुलर स्टेज शो का मैं बोल सकती हूँ. when I was again a young this thing I was new at that time, of course जब जुदाई and all I was doing. तो एक शो हुआ था पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का, सॉरी मुंबई पुलिस का इन मुंबई, जो नदीम श्रवण नाइट ऑर्गेनाइज किया गया था. एंड आई वाज वेरी न्यू during those days, and
all the other singers were there, जितने भी है seniors, साधना सरगम, अलका जी, and you know all of them were there. शानुदा, कुमार शानू, all of them were there क्योंकि वो पुलिस का शो था. And I was there, Babul Supriyo was there, Kunal was there, Shan was there, Sonu was there, everybody was there. So मुझे बताया गया था कि whatever songs एक सिलेक्शन में है जो मुझे गाना पड़ेगा. Probably I'll be doing 3-4 songs as a newcomer. And उस शो में नदीप श्रवण जी मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे. And बाबुल and all were there in the show. But हुआ ऐसा था कि कुमार शानू जी की जब एंट्री हुई थी, suddenly मेरा नाम, I heard my name. They have announced my name that Priya Bhattacharya come on the stage and all that. तो I wasn't prepared क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं था कि मुझे शानुदा के साथ गाना है. But then what happened is जैसे ही मेरा नाम अनाउंस किया, so Dada started singing those Barsat songs and all that. And I was not prepared, but still I went and I मतलब wings के अंदर से ही backstage के वहाँ से ही I started singing and गाते गाते मैं एंट्री हुई. और वो एंट्री होने के बाद after singing one song I have sung like couple of songs with Dada continuously. मैं गा रही थी. And all the other singers जो सारे मेरे seniors हैं, and I love all of them. All of them were like sitting on the backstage and was listening to me. तो ये एक बहुत मुझे वाकया जो मुझे सडनली अभी याद आ गया, ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था, मेरे पेरेंट्स के लिए भी. This is the last question, not the least one, but yes, the final rather to say. So my request, you can say, it's like I want to hear a mashup from Kasauti to Kyuki, the whole K series you have worked with, and if you could sing one by one and in a thread, so if possible. I'd like to sing a couple of title tracks of mine. I hope you all enjoy because these title tracks are very famous और आप लोगों ने हमेशा पसंद किया और मुझे आशीर्वाद दिया. So I'd like to sing just few lines from each of my title track. I'll start with Koshish Ek Asha, my first title track which I've recorded for Balaji Telefilms. वो आशा है ये अभिलाषा, वो अपनेपन की परिभाषा, वो साथ चले बन के साया, उससे जीवन बनता आया, वो दुख सह के सुख देती है, वो आंसू भी पी लेती है, हर गम को मधुर बनाने की, जीवन भर साथ निभाने की. ये एक कोशिश, हाँ एक कोशिश, एक कोशिश, अब मेरी आँखों में मीठे मीठे ख्वाब है, अजनबी राहों में दुनिया की बाहों में खिलती हूँ हर मौसम, मैं कुसुम, अब मेरी आँखों में मीठे मीठे ख्वाब है, अजनबी राहों में दुनिया की बाहों में खिलती हूँ हर मौसम, मैं प्रिया. रिश्तों ने बदले जो चेहरे, आदर हुए और सो गहरे, भीगे जो ममता कहाँ जल, आंसू बने गंगा जल, हंसना हंसाना है, रोना रुलाना है, खोना है पाना है, फिर
कहानी हर घर की, कहानी घर घर की, कहानी हर घर की, कहानी घर घर की। चाहत के सफर में हो दिलों के हौसले देखो, ये अक्सर टूट जाते हैं। कभी आंसू बहाते हैं, कभी चलते हैं सहरा में, फिर भी मुस्कुराते हैं। इम्तिहान हर घड़ी की, कसौटी जिंदगी की, कसौटी जिंदगी की, हाँ कसौटी जिंदगी की। And now comes the final one. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, तरारा तरारा, नए नए साँचे में ढलते हैं, तरारा तरारा। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तरारा। हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तरारा तरारा। खेलने वाले बैठ के देखेंगे, तरारा तरारा, नए खिलाड़ी खेले खेलेंगे। रिश्तों का रंग बदला, नातों का ढंग बदला, आईना अब भी वही, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ना ना ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ना 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 ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। थैंक यू। Well, thank you, and it's really a pleasure having such a wonderful Adda session with you. वी स्पॉट यू के सारे व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ, गाइस प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब वी स्पॉट यू, एंड थैंक यू वी स्पॉट यू फॉर दिस ग्रेट अड्डा सेशन, एंड आई हैड अ नाइस टाइम टॉकिंग टू यू गाइस। थैंक यू सो मच, एंड देखते रहिए वी स्पॉट यू।